Hello to everyone. Let us discuss today's topic that is hyperbolic functions. तो हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है x की, चाहे वो क्या है, रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है जी। तो क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? हम e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? साइन एच एक्स के साथ, ठीक है। इसको साइन एच एक्स बोल सकते हैं आप, बट इफ विल बी गुड अगर आप क्या बोले, साइन हाइपरबोलिक एक्स। और साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है? दी वैल्यू, किसकी वैल्यू? ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय टू, मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स। और अगर हम बात करें, अगर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय टू। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स है एंड ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, अगर हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स। अगर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स। और अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? कॉस एच एक्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स, राइट। अब अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ये है, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू, और कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स किसके इक्वल है? मीन्स कॉस हाइपरबोलिक किसके इक्वल है? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एंड इनवर्स एक्सपोनेंशियल बाय टू। तो हमारे पास tan हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक ओवर कॉस हाइपरबोलिक। जैसे हमने सर्कुलर फंक्शंस किए थे साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो tan हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो जो साइन और कॉस की आपने सिंपल वैल्यू रिमेम्बर करनी है, याद रखनी है। तो tan हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक, cot हाइपरबोलिक, secant हाइपरबोलिक, you can derive from only these two values। इन दो वैल्यूज से आप ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, only when you know the sin hyperbolic value और cos hyperbolic value। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप, किसकी रिलेशनशिप? हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शंस की। अब हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज मालूम है, क्या होती है हमारे पास? sin थीटा इज यर e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ऑफ माइनस आयोटा थीटा बाय टू आयोटा। और cos थीटा किसके इक्वल है? e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस e माइनस आयोटा थीटा बाय टू। और साइन हाइपरबोलिक अभी हमने डिस्कस किया, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाय टू। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है? दैट इज ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाय टू। एक्स लिख लो, अगर एक्स नहीं लिखना है, यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा हम वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है, किसका? साइन मींस हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शंस का। अब अगर हम cos थीटा में यहाँ पे थीटा को किससे रिप्लेस कर दें? थीटा रिप्लेस्ड बाय आयोटा एक्स, रिप्लेस्ड बाय आयोटा एक्स। पहले हम cos को रिप्लेस कर देंगे, फिर साइन को पहले कर लेते हैं, cos को बाद में कर लेते हैं, जैसे भी आपको लगे यू कैन डू इट। कोई कंपल्शन नहीं है कि cos ही पहले करना है या साइन ही पहले करना है, यू कैन डू एनी वन ऑफ दैट। तो साइन थीटा को हमने, थीटा को साइन कर लेते हैं पहले, साइन थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? आयोटा एक्स के साथ। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? ई आयोटा थीटा इज आयोटा एक्स माइनस माइनस ऑफ आयोटा अगेन आयोटा एक्स ओवर टू आयोटा। अब क्या बन गया हमारे पास? ई आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स ओवर टू आयोटा। और इसकी वैल्यू क्या बन गई? ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ऑफ आयोटा, माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास? प्लस। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई? प्लस टू बाय आयोटा, राइट। नाउ आयोटा को हम क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे।
तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, आयोटा ओवर 2 आयोटा स्क्वायर, एंड वी कैन राइट दिस वैल्यू एज माइनस, अगर हम कॉमन निकाल दें, e रेज टू पावर x माइनस ऑफ माइनस x। कैन बी राइट, यस वी कैन राइट। अब आयोटा स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस आयोटा बाय 2 माइनस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और वैल्यू क्या बन गई, आयोटा इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस माइनस एक्स बाय 2। अब ये किसकी वैल्यू है, दैट इज ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये किसकी वैल्यू है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की। तो ये वैल्यू बन गई। इट मीन्स हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे साइन आयोटा एक्स, और हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स की, राइट। सो सेम वे अगर हम क्या करें, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा बाय 2। अब थीटा को फिर से रिप्लेस किससे कर दिया, आयोटा एक्स के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स बाय 2। तो क्या बन गई वैल्यू, आयोटा स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमें पता है माइनस है, तो ये क्या वैल्यू बन गई, माइनस ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस एक्स बाय 2। और ये किसकी वैल्यू है, यू कैन सी हियर बिकॉज हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x बाय 2। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी, दैट इज इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक x। सो व्हाट डज इट मीन, कि अगर हमारे पास साइन आयोटा x है तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक x के, राइट। एंड अगर हमारे पास cos आयोटा x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x के। नाउ कैन वी फाइंड tan आयोटा x, डेफिनेटली tan आयोटा x किसके इक्वल हो जाएगा, sin आयोटा x ओवर cos आयोटा x, और sin आयोटा x किसके इक्वल है, आयोटा sin हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x। सो वी कैन से tan आयोटा x किसके इक्वल हो गया, आयोटा tan हाइपरबोलिक x के। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, इसका रिलेशन आ गया, tan आयोटा x इज इक्वल्स टू दिस वन, राइट। और हमारे पास नाउ यू कैन फाइंड सिमिलरली दैट इज cot आयोटा x, secant आयोटा x एंड cosecant आयोटा x। तो साइन आयोटा x किसके इक्वल है हमारे पास, आयोटा साइन हाइपरबोलिक x के। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1 बाय साइन आयोटा x इज इक्वल्स टू 1 बाय आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। तो 1 बाय साइन आयोटा x किसके इक्वल हो जाएगा, आपके cosecant आयोटा x इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा, अगेन डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, एंड साइन किसके इक्वल हो गया, cosecant हाइपरबोलिक x। सो वी कैन से cosecant आयोटा x किसके इक्वल हो गया, माइनस आयोटा cosecant हाइपरबोलिक x के। एंड secant, similarly we can write secant iota x is equals to that is secant hyperbolic x, बिकॉज यहाँ पे आयोटा नहीं है तो उस पे कोई रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और सिमिलरली tan आयोटा x का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot आयोटा x, और जैसे हमने साइन के लिए निकाली वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा cot हाइपरबोलिक x। तो ये तो रिलेशन हो गया इस तरह से, अगर हमारे पास सर्कुलर वैल्यू का हम कन्वर्ट ले रहे हैं आयोटा वैल्यू में तो कन्वर्ट हो रहा है हाइपरबोलिक में। इसी तरह अगर हम साइन आयोटा एक्स मीन्स यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक की जो वैल्यू है एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, आयोटा एक्स के साथ रिप्लेस कर दें, तब हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, लेट अस सी वन वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज e raised to power x minus e minus x by
2। अब हमने क्या लिखा, साइन हाइपरबोलिक एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया बाय आयोटा एक्स के साथ, तो आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू ई आयोटा एक्स माइनस माइनस आयोटा एक्स बाय 2। बट अब हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू है, उसमें क्या होता है हमारे पास, इन द डिनोमिनेटर 2 आयोटा, इन द डिनोमिनेटर इट इज 2 आयोटा, तो हमें 2 आयोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, तो इससे क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास, एंड वी आर गोइंग टू गेट आयोटा साइन एक्स। सो व्हाट डज इट मीन, अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स है, देन वी आर गोइंग टू गेट आयोटा साइन एक्स। सो सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, यू कैन फाइंड cos हाइपरबोलिक आयोटा एक्स दैट इज इक्वल्स टू cos x, एंड tan हाइपरबोलिक आयोटा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा tan x k, and you can find the other same way secant, cosecant at cot values. So that's all about this video. In the next video we will discuss the formulas of hyperbolic function, and we will discuss few questions depending upon this topic. So goodbye, take care, and if you understand the topic, this video, like, share and subscribe my channel, and you can join me through the Telegram channel. So goodbye and have a nice day.